नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। महाकुंभ 2025 की ब्यूटी मोनालिसा ने शादी तो रचा ली है, लेकिन उसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मोनालिसा का पति फरहान कौन है, मोनालिसा की बगावत की वजह क्या है और आखिर 18 साल की होते ही मोनालिसा ने शादी क्यों कर ली। तो आइए समझते हैं एक रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा ने केरल में मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली है। उनके पिता भी उनके साथ ही थे, लेकिन उनकी ओर से उठाए गए सवालों ने शादी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं और ये भी कहा है कि मोनालिसा का परिवार न सिर्फ शादी के खिलाफ है बल्कि इस शादी से हैरान भी है, क्योंकि उसने दूसरे धर्म में जाकर फरमान खान से शादी की है। तो पहले आइए यही जान लेते हैं कि मोनालिसा का पति फरमान खान कौन है। मोनालिसा के पति का नाम फरमान खान है। खुद को पेशे से एक्टर बताता है फरमान खान। सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल मौजूद है। रजनीकांत के साथ भी फरमान की तस्वीर देखने को मिलेगी। मोनालिसा के साथ भी एक फिल्म में काम कर चुका है। मलयालम फिल्म नागम्मा में मोनालिसा और फरहान ने काम किया है। साउथ और भोजपुरी की कई और फिल्मों में छोटे कैरेक्टर निभाए हैं। एजाज खान, पुनीत इस्सर जैसे सितारों के साथ इसकी तस्वीरें हैं। अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव के साथ भी इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मोनालिसा को आखिर भागकर शादी क्यों करना पड़ी, उस एंगल को भी समझ लेते हैं। मोनालिसा अपने बॉयफ्रेंड फरमान के साथ थाने पहुंची। तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करने के बाद मंदिर में शादी की। मोनालिसा ने बताया कि उनके पिता इस शादी के खिलाफ हैं। खरगोन की रहने वाली मोनालिसा ने केरल में की है शादी। मोनालिसा के पिता किसी और से शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने फरमान के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया। फिल्म की शूटिंग के बीच उन्होंने शादी का मन बना लिया। पुलिस की मदद से उनकी शादी हो गई है। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की है। लाल साड़ी, मांग में सिंदूर लगाए मोनालिसा नजर आई। जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है वो है कि आखिर 18 साल पूरे होते ही शादी क्यों करी। मोनालिसा और फरमान में 6 महीने पहले ही प्यार हुआ। इनकी मुलाकात भी केरल में हुई है। जब मोनालिसा केरल गई थी उसी दौरान दोनों संपर्क में आए। केरल में मोनालिसा ने एक फिल्म साइन की थी। नागम्मा फिल्म करने मोनालिसा केरल गई हुई थी। इस फिल्म का फरमान भी हिस्सा था। दोनों बतौर कास्ट पहली बार मिले। फिल्म में काम करने के दौरान दोनों करीब आए। दोनों ने एक साथ फिल्म का प्रमोशन भी किया। दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री और नजदीकियां तस्वीरों में दिखाई दी। अक्टूबर 2025 में मिले मोनालिसा और फरमान। आखिरकार परिवार को जादू टोने का शक क्यों है, इन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। मोनालिसा की शादी पर निकला पिता का दर। पिता ने कहा, पहला फुसला कर साथ ले गए। मोनालिसा के चाचा विजय सिंह भोसले का आरोप है भतीजी जनवरी में ही 18 साल की हुई है। केरल के लोग उसे पहला फुसला कर अपने साथ ले गए थे। एक्टिंग के नाम पर पहला फुसला कर ले गए थे। चाचा ने कहा, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। परिवार ने यह भी बताया है कि मोनालिसा की शादी के दौरान केरल में कुछ प्रभावशाली लोगों का समर्थन भी मिला। मोनालिसा के पिता जय सिंह हताश और निराश होकर वापस लौट आए हैं। चचेरे भाई जय भोसले ने बताया कि मोनालिसा का सपना एक स्कूल खोलने का था। मोनालिसा के अचानक मशहूर हो जाने के बावजूद परिवार की जीवन शैली में ज्यादा बदलाव नहीं आया और वे आज भी पहले की तरह ही जीवन जी रहे। टीम न्यूज़ स्टे। तो मोनालिसा की शादी लव है या फिर लव जिहाद, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
राकेश जी, लड़की 18 साल की हो गई, उसने अपनी मनमर्जी के हिसाब से शादी की, हिंदू रीति रिवाज से शादी की, तो फिर शादी को लव या लव जिहाद के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये सवाल क्यों? अमित जी, सर्वप्रथम तो आपको वंदन है और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है, वंदन है। देखिए, दो चीजें अमित जी प्रश्न चिन्ह उठता है। ये वही मोनालिसा हैं जो वायरल होने के बाद जो है कई जगहों पर कैमरों पर आकर के बोलते हुए नजर आई कि इनका करियर, इनको आगे बढ़ना है, इनको आगे जो है अपना करियर बनाना है। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष पूर्ण हुए, तुरंत जो है जाकर के आनन फानन में विवाह, और वो भी विवाह कहाँ, समाज से बाहर जाकर के, समाज के बाहर के व्यक्ति से, यानी कि जो हमारी सामाजिक संरचना है उससे बाहर जाकर के। तो ऐसी अवस्था में जो जल्दबाजी इस विवाह को लेकर के की गई है, वह कहीं न कहीं एक प्रकार से दिखाती है कि यहाँ पर कहीं न कहीं बहलाकर, फुसला करके जो है यह विवाह नहीं, यह शादी नहीं, यह कहीं न कहीं लव जिहाद है। और लव जिहाद का एक रूप है जिसमें जो है बहला करके, फुसला करके या किसी न किसी बहाने उसको कौन बहलाएगा, कौन किया जाता है। फुसलाएगा, और क्यों वो बहलाएगा या फुसलाएगा? अमित जी, देखिए, इसकी जो संरचना है बहुत जटिल है, और आप इसको देखिए कि इस तरीके की कई घटनाएं हमारे सामने आए दिन आते रहती हैं। बहलाएगा, फुसलाएगा, वह जो जाहिर सी बात है सामने आई हैं बातें कि 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम, और जिस स्थान से और जिस जगह पर आपने खबरों में दिखाया कि जहां उनकी मुलाकात हुई, वहां तो ये घटनाएं सबसे ज्यादा हैं। वहां पर ये घटनाएं जो हैं बढ़ चढ़ करके आ रही हैं केरला से। तो इस घटनाओं को लेकर के उसको जाना जाता है, कई फिल्में इस पर जो है वास्तविक घटनाओं के ऊपर जो है निर्धारित होती है। केरल कनेक्शन पर आपका सवाल है। नफीस अंसारी, कुछ कहना चाहते हैं आप? आरोप ये लग रहा है कि बहलाकर, फुसलाकर या फिर जादू टोना कर मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया और एक प्रकार से लव जिहाद को अंजाम दिया गया। सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, मामला सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑफ लाइफ का है। अब ये जो मोनालिसा के पिताजी बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता है, ये पिताजी है ना मोनालिसा, कौन है ये? नहीं, वो हिंदू धर्मगुरु है, वो हिंदू धर्मगुरु है। जैसा वो मोनालिसा के पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते, मुझे लगा मोनालिसा का पिताजी। नहीं सर, अब ऐसे तो वो कह सकते हैं कि आप फरमान के चाचा हैं क्या? नहीं, मैंने फरमान के सपोर्ट में अभी तो कोई बात ही नहीं किया है, नहीं बोल सकते वो। हम यहाँ पर संविधान के लिए नहीं, व्यक्तिगत मत होइए नफीस अंसारी, ये व्यक्तिगत मत होइए, और ये जो तंज कसना है वो समझ में आता है। इस पर वो कह सकते हैं कि आप फरमान के चाचा हैं क्या जो उनका पक्ष रखना है। आप अपनी बात रखिए, बजाय व्यक्तिगत हुई। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्सनल मत होइए, अपनी बात ठीक है। ओके। संविधान का आर्टिकल 21 है जो पर्सनल लिबर्टी की आजादी देता है। भारत की कोई भी नारी, कोई भी महिला किसी से भी शादी कर सकती है। कोई भी 2 करोड़ का नेता उठकर उसको ये नहीं बता सकता कि तुम इससे शादी करो, इससे मत करो, चाहे वो मुस्लिम में से हो, चाहे वो हिंदू में से हो। देश में संविधान। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मोनालिसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बार सुन लेते क्या कह रही हैं। क्या? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी, यूपी में उत्तर प्रदेश से ही है, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट से, बागपत डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, एज ग्रुप, एज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये मोनालिसा का आधार कार्ड है, इसमें आप एज देख सकते हो। 1/1/2000। एक मिनट, 1, ओके, नहीं, मोनालिसा भोसले। पहले से ही मेरा नाम है मोनालिसा भोसले। ये पेन, और ये सब पुलिस, यहाँ की सरकार ने बहुत मदद की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनालिसा भोसले। मोनालिसा है भोसले, मेरा सरनेम है भोसले। लेकिन इसमें आधार कार्ड में मोनालिसा है, इसका ये देखो, आधार कार्ड में मोनालिसा है ना। ये देखो, 1/1/2000 है। किसका? 1/1/2000। एक मिनट, अभी आपको शो कर। सर, ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट है, आप देख लो, ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें 1/1/2008, 2008, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी है। ये मध्य प्रदेश का ये बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, उन्हीं जहाँ उनका जन्म हुआ, लोग देख सकते हैं। अच्छा, वो कौन सा जगह है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का है। एक मिनट, ये देखो।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अडल्ट है। हाँ, आधार कार्ड भी सब कुछ उधर का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ उधर का ही है। हाँ, वो केस हम लोगों ने कर लिया है, ये अभी रजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये मैरिज सर्टिफिकेट है, के स्मार्ट ऐप से हमने लिया है, आप देख सकते हैं। वो सब कुछ क्लियर हो गया है। हाँ, ऐसा ये सब कुछ क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं। के स्मार्ट के द्वारा किया गया है वेरीफाई। उधर हिंदी मीडिया बहुत सारी चला रही है कि लव जिहाद है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एक्टरों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है। हम एक ही सबको एक नज़र से देखते हैं, हर धर्म। अगर ऐसा होता तो मैं हिंदी रीति रिवाज से शादी नहीं करता। अगर अपने अंदर कुछ ऐसी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से ही हम सब धर्मों को एक मानते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं। किधर का? इधर केरला का पता है आपको? उत्तर प्रदेश नहीं, इधर का, इधर का नहीं। मैं अभी इधर ही रहता हूँ, 1 साल 1.5 साल इधर ही रहता हूँ। मैं अभी यहाँ पे मैं आता जाता रहता था 7-8 साल से फिल्म के लिए, तब चेन्नई में, केरला में आता जाता रहता था। लेकिन अभी 1-1.5 साल से इधर ही रह रहा हूँ मैं, केरला के अंदर। हम शूट एक फिल्म थी नागम्मा, उसका मुहूर्त था 6 मंथ बिफोर, 6-7 बिफोर। उस टाइम हम दोनों मिले थे। मैं उसमें मैन लीड विलन था और ये हीरोइन थी उसके अंदर। मलयालम फिल्म थी। उसके दौरान हमारी दोनों की मुलाकात हुई, केरला में हुई। नहीं, अभी तो वापस जाने का तो कोई प्लानिंग नहीं है। इधर ही हम सोच रहे हैं कि इधर देखते हैं, जैसे मोनालिसा को अच्छा लगता है। अगर केरला में तो मोनालिसा और उनके पति फरमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हुए मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते हुए उनका कहना है कि इसको लव या लव जिहाद के चश्मे से ना देखा जाए। हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर शादी करते हैं और बॉलीवुड में ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। नफीस अंसारी अपनी बात पूरी करिए आप, और इसी बीच हमारे साथ सुनील पाल साहब जुड़ चुके हैं। आप एक्टर है, कॉमेडियन है, बहुत स्वागत है सर आपका। नफीस अंसारी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। सर, ये कितनी विडंबना वाली बात है कि मोनालिसा और फरमान संवैधानिक तरीके से शादी कर रहे, और वो उन्होंने मंदिर में जाके शादी की। लव जिहाद का तो यहाँ पर मामला है भी ना, और उसकी कोई रियलिटी भी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई संगठन इसका विरोध करता है तो वो मोनालिसा के विरोध में खड़ा नहीं है, वो असल में संविधान के विरोध में खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी हिंदुत्व संगठन को ये बुरा लग रहा है कि ये मुस्लिम कैसे शादी कर सकता है, तो शाहनवाज हुसैन ने भी हिंदू महिला से शादी की है, बीजेपी ने तो दामाद बना के रखा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिंदू महिला से शादी की है। तो आप लोग देखते हैं जो कमजोर है उस पर चढ़ बैठते हैं, और जो मजबूत है आप उसके बारे में सवाल नहीं करते। तो अपने अंदर दम पैदा कीजिए, जहां सवाल उठाना वहां उठाइए, गरीब के ऊपर कानून मत। राकेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं सुनील जी को चर्चा में शामिल कर लूं। सुनील जी, क्या है ये शादी? लव है, लव जिहाद है, या फिर एक चर्चा ये भी चल रही कि मोनालिसा की एक फिल्म आने वाली है, द डायरी ऑफ मणिपुर, ये उसके लिए एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट है? क्या है सर ये? यहाँ जितने पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड दोस्तों साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इनकी सारी जो राय है, मिली जुली राय है, इसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं जी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लोग, और जाहिर सी बात है शाहरुख गौरी भी हैं, एक जमाने में रहे हैं, तो नरगिस सुनील दत्त साहब भी रहे हैं। तो ये एक माला बेचने वाली लड़की जो कुंभ के मेले में माला बेच रही थी, और कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिलते, लेकिन 2 बिछड़ी हुई जातियां मिल गई है। और मैं ये समझता हूं कि अब ये अपने आप में आज के ज़माने की भाषा में कहा जाता है एफएम बन चुकी, इनकी जोड़ी को एफएम कहा जाएगा, फरमान एंड मोनालिसा, एफएम। तो एफएम पे अभी हम सबको सुनने मिलेगा रोजाना इन दोनों का बिना का गीत माला तो सुनने मिलेगा, और हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन 100% यही वही बात है जो आपने तीसरी बात कही, ये जो फिल्म आने वाली है इसका प्रमोशन है, ये बहुत तगड़ा प्रमोशन है। और इसको क्योंकि फिल्म को रिलीज करना है, थिएटर में पहुंचाना है, तो छोटे मोटे ऐड से तो कुछ बात बनेगी नहीं, है ना। तो ये उन्होंने सोचा कि कुछ बवाल करते हैं, तो बवाल करने में क्या कर सकते हैं। तो आजकल की हीरोइनें, आजकल की लड़कियां, आजकल के हीरो, सब लोग तैयार हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लोग तो टेररिस्ट कहलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो इन्होंने पति पत्नी का सहारा लिया, रिश्ते का सहारा लिया। बट ठीक है, अगर सचमुच शादी हुई तो भी ठीक है, और प्रमोशन कर रहे तो ये भी हो सकता है, मान सकते हैं, इसमें कोई
कोई ठीक है। दो राय नहीं क्योंकि ओके सुनील जी, केरल कनेक्शन को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी केरला स्टोरी 2 को लेकर विवाद चल ही रहा था और इन लोगों ने केरल को इसलिए भी चुना ताकि चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो जाए। हाँ करेक्ट बिल्कुल सही, क्योंकि छोटे बजट की फिल्म बनी है, जाहिर सी बात है करोड़ 2 करोड़ लगे होंगे, तो उसको प्लेटफॉर्म देना या ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाकर, इस फिल्म को शायद थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सकता क्योंकि थिएटर में रिलीज आज बहुत महंगा हो गया है। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं जानता हूँ ओटीटी वगैरह इसको अगर 2 करोड़ में फिल्म बनी है तो 4 करोड़ में खरीद लेगी। तो इसको क्योंकि शादी होते ही ये फौरन प्रेस मीडिया करने लगे, शादी होते ही फौरन ये न्यूज वालों को संपर्क करने लगे। शादी होते होते ये कहीं ना कहीं इसमें इसका कहीं एंगल दिखाई देता है कि ये फिल्म का प्रमोशन है। नफीस अंसारी कुछ कहना चाहते हैं आप जल्दी से? सर देखिए, मोनालिसा ने अपने रिसेंट के इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी उनकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं। हालांकि हमारा संविधान कहता है, कोर्ट का भी आदेश है कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि चूंकि हिंदुत्व संगठन आज हमारे देश में कहीं भी ये सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम में शादी हो रही है तो वहां ये लोग विरोध करने पहुंच जाते हैं। तो अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, सर जितना सामान्य आप सब कुछ बता रहे इतना सामान्य है नहीं। नुसरत भरूचा अभी कुछ समय पहले महाकाल मंदिर चली गई थी और उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। तो इतना सब कुछ सामान्य नहीं जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं। फतवा से देश नहीं चलेगा, फतवा हमारी जूती पर, देश संविधान से चलेगा, फतवा से नहीं चलेगा। हाँ बस वही, तभी तो कहा जाता है कि सब कुछ सुविधा के मुताबिक कहा जाता है। सारे बयान राकेश चतुर्वेदी, जो बात सुनील जी कह रहे हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ। राकेश चतुर्वेदी, जो मोनालिसा और फरमान चाहते थे वही आप लोगों ने कर दिया। उन्होंने एक फिल्म बनाई है, फिल्म का प्रमोशन करना था और आपने प्रमोशन का मौका दे दिया। बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, फिल्म का प्रमोशन हो जा रहा है। जबकि खुद ये बात फरमान भी कर रहे हैं कि बॉलीवुड में धर्म और जाति नहीं देखी जाती साहब, पहले भी कई रिश्ते बने हैं, हमने भी बना लिया, लेकिन आपने उनको प्रमोशन का मौका दे दिया। राकेश जी। अमित जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके मंच पर बैठे हुए अंसारी जी जो भाषा शैली इन्होंने प्रयोग किया था उसका भी जवाब देता हुआ चलूं। मैं बिल्कुल मान लेता हूं कि मैं मोनालिसा का धर्म पिता हूं, लेकिन आप क्या वह हलाला की और जो संतान से जो निकलता है वही आप हैं? पहली चीज तो आप देख लीजिए। राकेश जी, उन्होंने जब ये बात कही थी तब मैंने उनको टोका था, तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से कोई फायदा नहीं है। मैं एक बार जवाब देना उचित था। नहीं, मैंने उनको टोक दिया था। चीज ये है, मैंने उनको टोक दिया था, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब विषय पर जी बिल्कुल आदरणीय सुनील पाल जी ने बिल्कुल सही कहा। और अगर यह पब्लिसिटी स्टंट है तब भी यह हमारे समाज के लिए घातक है, क्योंकि इसको शादी विवाह को हम 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, हम प्रयास करते हैं जो, और मैं एक व्याकरणाचार्य होने के नाते, एक ज्योतिष होने के नाते सिर्फ मैं बैठ करके मैं बोलता नहीं हूं, मैं उसको अपने जीवन में लाता हूं। मेरे पास जो भी आते हैं, मेरे पास मुस्लिम भी आते हैं, मेरे पास हिंदू भी आते हैं, मेरे पास जैनिस भी आते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं उस बंधन को बचाए रखने का। अगर इसको खेल समझा जा रहा है, खेल के तहत इसको किया गया, तब भी ये कहीं ना कहीं उसी जिहाद का हिस्सा है और उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। पहली चीज ये कि अगर कोई विरोध होता है, किसी चीज का विरोध किया जाता है, तो वह समाज में जहर घोलने का नहीं। अरे अंसारी जी सुन लीजिए, सारी काम आपके हिसाब से हो तो अब तक आप जो है कब का 3 तलाक बंद करा चुके हो, तो कोर्ट के बंद करने के बाद भी आप नहीं माने। आप तो हलाला प्रिय थे, तो आपको जो है वो बुरा लगा, ठीक है। तो पहली बात ये सुन लीजिए, संविधान हम भी मानते हैं, संविधान आपको भी मानना चाहिए, संविधान सबों को मानना चाहिए। मोनालिसा का ठेकेदार बन रहे हैं। मोनालिसा 7 जगह के लिए शादी करे या 1 साल के लिए शादी करे? तुम छांगू जैसे के ठेकेदार हो। तुम्हारी जो भाषा शैली है वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारे ज्ञान को दर्शाती है। तुम्हारे जो गंदगी है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारी भाषा दर्शाती है। मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल उस हर मोनालिसा का ठेकेदार हूँ जो गलत जो है षड्यंत्र का शिकार होगी। मैं जिस पद पर, जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, मैं हर उस व्यक्ति का ठेकेदार हूँ। अगर किसी बहन, किसी बेटी के साथ जो है षड्यंत्र के साथ घटनाएं होंगी तो मैं हर किसी का ठेकेदार हूँ। मैं हलाला का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं हलाला का ठेकेदार नहीं हूँ जो मुझे पट्टी बांध करके अपने बेटियों के साथ हलाला की कोशिश करेगी। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। अंसारी, पहले सुन लो, तुम्हारी भाषा शैली तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता के ज्ञान को दर्शाती है। मैं किसी के माँ पिता को अक्सर नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम्हारी भाषा शैली देख करके दर्शाती है कि तुम किसकी पैदाइश हो और तुम्हारी परवरिश किस माहौल में हुई है। तुम उसी जो है जिहाद और हलाला की बीच में तुम पैदा हुए हो, तो तुम्हारी भाषा शैली सुधर नहीं सकती है। और तुम जैसे भाषा शैली को सुधारने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है। शादी करना चाहिए और आप डरपोक हैं। की वजह से अगर आप लोग जिहाद मानते हैं तो तुम्हारे जैसे लोगों की जो तुम्हारी भाषा शैली है, जब बात बीजेपी की आएगी तो साफ तुम जाएगा।
जब बात गरीबी मुसलमान की आएगी तो सर में चढ़ के नाचने लगते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। अगर हिम्मत है, तो बीजेपी से सवाल कीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शादी की है। सुनील जी, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के मामले सामने आए हैं, चाहे लव जिहाद के मामले हों, लैंड जिहाद के मामले हों, किन्नर जिहाद का मामला हो, क्या एक प्रकार से सनातन संस्कृति को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है क्या? मतलब आपके उस वाले तर्क से अलग हटकर कि फिल्म का प्रमोशन अगर हम देखें तो मोनालिसा चूंकि महाकुंभ में वायरल हुई थी, महाकुंभ से जोड़कर हमेशा उसको याद किया जाता है, उसकी चर्चा होती है, तो बहुत सुनियोजित तरीके से क्या यह तय किया गया कि मोनालिसा को टारगेट किया जाए, केरल लेकर उसको जाया जाए, वहां पर शादी की जाए, ताकि एक प्रकार की चर्चा भी हो और सनातन अनुयायियों को लगे कि यह सनातन धर्म पर एक प्रकार का अटैक है, लव जिहाद है? भाई देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फिल्मी लड़कियां होती है, जो एक बार फिल्म में चली जाती है, फिल्मी लड़कियां होती है, उनके पास 50 आइडिया होते हैं अपने जीवन को जीने की। वो इतनी मासूम नहीं होती, सभी की नहीं कह रहा हूँ, 90% लड़कियां वो इतनी मासूम नहीं होती कि उनको बरगलाया जाए, उन्हें भड़काया जाए, है ना। वो किसी मतलब के लिए किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेती है, किसी मतलब के लिए किसी को गॉडफादर बना लेती है। 50 हीरोइन के आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे जिनके रिश्ते टिके नहीं। अब हमारी आदरणीय राखी सावंत बहन के अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 5-6 शादियां कर ली पब्लिसिटी के लिए, ठीक है, फिर भी वो किसी के साथ सेटल नहीं है। अगर मैंने सुना कि अगली शादी वो पाकिस्तान में करेगी, उसने बयान भी दिया था कि पाकिस्तान में करूंगे, तो उनका बहन मुबारक हो, देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जाके शादी कर लो और किसी शराफत नाम के बंदे से करना, ताकि बाकी की जिंदगी तुम्हारी शराफत के साथ गुजरे, भले पाकिस्तान में गुजरे। तो ये लड़कियां कितनी, इनको कोई बरगला नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी लड़की को बरगला सकता है आज के जमाने में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी बात पर नफीस अंसारी कुछ कहना चाहते हैं? नफीस अंसारी, इतने रेफरेंस होते हैं। तो जैसे राखी सावंत के बारे में सुनील पाल जी ने कहा, तो मैं ठीक अग्री करता हूँ। मेरा यही मानना है कि राखी सावंत 5 शादी कर चुकी है, आने वाले वक्त में 10 शादी करिए, उसका अपना धार्मिक आजादी है, संवैधानिक आजादी, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हाँ, आप ये टिप्पणी कर सकते हैं वो किस रीजन से कर रही, क्यों कर रही है। सुनील पाल जी उसी इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन अगर कोई धार्मिक संगठन का आदमी उठकर बोलेगा कि हम उसको शादी करने नहीं देंगे, तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। हम कहते हैं देश आजाद है, देश की महिला आजाद है, देश की कोई महिला मूर्ख नहीं है। किसी को करियर बनाने के लिए शादी करना करे, किसी को जिंदगी बनाने के लिए करना करे, हम में से किसी को कोई राइट नहीं है कि उस पर टीका टिप्पणी करे या हम कहे कि नहीं हम करने नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी देश में नहीं चली और हिंदुत्व संगठन गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसीलिए यूपी की एक महिला मोनालिसा केरल में जाके शादी करे, क्यों? इनके आतंक की वजह से। और इन आतंकवादी संगठन को बैन कर देने चाहिए जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, जैसे कई सारे टीवी शो बन चुके इसके ऊपर। टीवी शो में शादी हुई, प्रमोशन हुआ, फला हुआ, और दूसरे दिन मालूम बड़ा सब पैसे वैसे लेके रफा दफा हो गए। तो ये कोरा प्रमोशन है, बिल्कुल आप सीरियसली इसको मत लीजिए, इमोशनली बिल्कुल मत लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम वाला जिहाद वाला लफड़ा है ही नहीं। ये सिर्फ मोनालिसा की फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म बहुत छोटी है और उसको OTT पे बेचना है। 2 करोड़ की फिल्म है, 3 करोड़ में बेचेंगे तो इन गरीबों का फायदा हो जाएगा। उसके बाद ना मोनालिसा को दूसरी फिल्म मिलनी है ना इनको, क्योंकि टैलेंट नाम का तो कोई चीज़ है नहीं। माला बेच के वायरल हुई थी और जो भी है हो सकता है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं था। तो मैं समझता हूँ ओके राकेश जी, जिस वक्त हम आप यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं मोनालिसा की शादी पर, बहुत सारे रिश्ते इस वक्त बन रहे होंगे, बिगड़ रहे होंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत अतिशयोक्ति कर दी इसमें जिन लोगों ने विरोध किया? चाहे सनोज मिश्रा की बात करें, इसको सनातन धर्म पर हमला बता रहे हैं या फिर महाकुंभ पर कलंक बता रहे हैं। बहुत व्यक्तिगत नहीं ले लिया गया क्या? एक शादी को बहुत व्यक्तिगत नहीं ले लिया गया क्या? नहीं अमित जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। मैं एक ज्योतिष के रूप में, धर्मगुरु के रूप में भी, अभी अंसारी जी बोल रहे थे, मैं आपको भी एक स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी के स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा रहा है। अब हम जो आवाज उठाए, देखिए सनोज मिश्रा क्या कह रहे हैं, जैसा कि सुनील पाल जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है लाभ और स्वार्थ की चीजें होती, तो सनोज मिश्रा भी उसी हिस्सा है, उसी जो है कह लीजिए बॉलीवुड का, तो उनसे हम नहीं, हमारा कोई लेना देना है। लेकिन एक धर्मगुरु के नाते, एक समाज में एक जिम्मेदारी के नाते हम सिर्फ ये कहते हैं, हम इसलिए आवाज उठाते हैं, किसी का विरोध नहीं, ना किसी के स्वतंत्रता का हनन है। हम सिर्फ अगर कोई भी इसमें एंगल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, जैसा कि राखी सावंत जी का बात हुआ है, किसी का भी, मैंने आपको एक शब्द कहा कि कोई भी हो, अगर यह जो है प्रमोशन के लिए भी किया जा रहा है, शायद अंसारी जी ने उस बात को नहीं सुना, क्योंकि ऐसे लोग जो है सिर्फ तूल पकड़वाते हैं बातों को। मैंने कहा कोई भी अगर प्रमोशन के लिए भी ये किया जा रहा है तो भी ये सर्व समाज के लिए गलत है, और समाज पर इसका गलत, चाहे वह हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, अगर इस तरीके का खेल वैवाहिक जीवन को
जो है प्रमोशन और प्रचार के लिए किया जा रहा है विवाह, तो वह गलत है। इसका भी विरोध सर्व समाज को किसी में अरे तो ये राइट आपको थोड़ी किसी ने दिया है, अगर कोई प्रमोशन के लिए भी कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो सुनील जी खुद भी कह रहे हैं ना राकेश जी, ये बात तो सुनील जी खुद भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने प्रमोशन के लिए किया तो आपने तो प्रमोट करने का मौका दे दिया। अब बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो तो जो चाहते थे वो उनको आपने मौका दे दिया। अभी लव है, लव जिहाद है, उनको तय करने दीजिए, उनकी शादी चलेगी या टूट जाएगी ये उनके घर वाले देखेंगे। इसको लेकर राकेश चतुर्वेदी क्यों परेशान हो, या फिर सनोज मिश्रा क्यों परेशान हो, या फिर नफीस अंसारी क्यों परेशान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही था, मैं समाप्त करना होगा। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।